ईयर E201 हिंदी शिक्षा प्रथम वर्ष। हमने यूनिट फर्स्ट पूरा करा दिया है और यूनिट फर्स्ट के जो हमने क्वेश्चन कराए हैं उन क्वेश्चनों को एक बार जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, नहीं दीर्घ उत्तरीय है, विस्तृत उत्तरीय जिसे बोलते हैं, अगर जी बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन वो हम एक बार बता रहे हैं आज की वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में जो हमने बताए हैं। पहला क्वेश्चन बताया हमने भाषा से आपका संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। भाषा की प्रकृति एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भाषा की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। अथवा भाषा का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा परिभाषित कीजिए। मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में भाषा का क्या महत्व है उल्लेख कीजिए। अथवा भाषा के अभाव में यह संपूर्ण विश्व भूगोल की विराट बस्ती बन जाता है। सामान्य सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। भाषा शिक्षण अधिगम के सामान्य सिद्धांतों की विवेचना कीजिए अथवा भाषा अधिगम के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न नंबर 2 था। अथवा मातृभाषा हिंदी का शिक्षण करते हुए किन अधिगम सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए स्पष्ट कीजिए। ये सबका एक ही मतलब है। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमें बताया था मातृभाषा शिक्षण पर हमारे छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास निर्भर करता है। इस कथन की विवेचना कीजिए। अथवा जीवन की उन्नति का आधार है। इस कथन को से उदाहरण स्पष्ट कीजिए। अथवा बालक की शिक्षा में मातृभाषा के रूप में हिंदी के महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अथवा मातृभाषा के रूप में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम का एक विषय नहीं बल्कि समस्त विषयों का आधार है। बालक के विकास की दृष्टि से मातृभाषा के रूप में हिंदी की भूमिका निर्धारित करते हुए इस कथन की प्रश्न नंबर 4 भाषा के विविध रूपों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। भाषा के विविध रूपों का संक्षेप में वर्णन कीजिए अथवा राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न नंबर 4 था। प्रश्न नंबर 5 हिंदी को क्षेत्रीय भाषा एवं विदेशी भाषा के रूप में किस प्रकार प्रोन्नत किया जा सकता है, ये था हमारा प्रश्न नंबर 5। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। मातृभाषा बालक के पालने की भाषा है। इस कथन के संदर्भ में मातृभाषा के रूप में विद्यालय पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा का स्थान निर्धारित कीजिए। ये था हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 7 हिंदी भाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अथवा उद्देश्यों के ज्ञान के बिना छात्र एवं पतवार विहीन नौका के समान है जो दिशा के ज्ञान के अभाव में लहरों के थपेड़े खाती है हुई किसी भी तट पर जा लगेगी। इस कथन को स्पष्ट करते हुए माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित कीजिए। अथवा मातृभाषा हिंदी शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं की दृष्टि से इनका उल्लेख कीजिए। अथवा अन्य भाषा से क्या अभिप्राय है, प्रथम भाषा मातृभाषा व द्वितीय भाषा अन्य भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ये था हमारा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 8 में हम बात करेंगे शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ये था हमारा प्रश्न नंबर 8। और प्रश्न नंबर 9 जो हमने यूनिट फर्स्ट में कराए हैं, विदेशी भाषा अथवा अन्य भाषा से क्या अभिप्राय है, वर्तमान सार्वभौमिकरण के युग में अन्य भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। ये था प्रश्न नंबर 9, यानी कि यूनिट फर्स्ट के ही चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 10 मातृभाषा एवं विदेशी भाषा में क्या अंतर है, कर्नाटक एवं केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या होने चाहिए, इन राज्यों में हिंदी भाषा के प्रसार हेतु प्रयुक्त पाठ्य पुस्तक के संबंध में अपना मत दीजिए। ये प्रश्न नंबर 10 था। इसी प्रकार हमारा यूनिट फर्स्ट पूरा हुआ और यूनिट सेकंड कल चलाएंगे। और आप हाजिरी नहीं लगा रहे हैं, आप हाजिरी जरूर लगाएं, लाइक का बटन दबाएं, उससे आपकी हाजिरी लगेगी, वरना आप अटेंडेंस शॉर्ट की वजह से मार खा सकते हैं।
कल को ये मत कहना कि बताया नहीं था। यूनिट नंबर 2 जो कल चालू होगा, हिंदी का भाषा विज्ञान एवं उपयोगिता, ये नया टॉपिक है जो कल स्टार्ट होगा। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।